ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्रमं श्रीरूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् स्वगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु विद्राणि विद्रोचि सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चेत् चेत एतेन रावृद्धं स्थितस्ते प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञानामुक्तसङ्गस्य जायते विद्यन्ते हृदयङ्ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मेश्वरे धर्मा प्रोजितो कटको अनत्रो परमो निर्वस्त्राणां सतां विद्यं वास्त्रमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमो पुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्राधर्मणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को जो है श्रीमद् भागवतम का अध्याय संख्या स्कंद संख्या 8 अध्याय संख्या 14 नंबर पढ़ना विश्व व्यवस्था की पद्धति। इसमें बोलते हैं श्री राजो उवाच परीक्षित महाराज पूछते हैं मनमंतरेषु भगवन् यथा मनवाद यस्त्वं यस्मिन् कर्मणि एनम नियुक्ता स तद्वदस्व में। महाराजा परीक्षित ने जिज्ञासा की कि हे परम ऐश्वर्यशाली सुखदेव गोस्वामी, कृपया करके मुझे बताएं कि प्रत्येक मनवंतर में मनु तथा अन्य लोग किस तरह अपने अपने कर्तव्यों में लगे रहते हैं और किसके आदेश से ऐसा करते हैं। ये अध्याय हो गया था। आज हम लोग को इसमें अध्याय 15 पढ़ना है। बलि महाराज द्वारा स्वर्गलोक पर विजय। बलि महाराज स्वर्गलोक पर विजय कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी स्टोरी हम लोगों ने सुना। जैसे हमने स्टोरी बताया था कि जब अमृत का कलश निकलता है समुद्र मंथन से, तो धन्वंतरी जब अमृत का कलश लेकर प्रकट होते हैं तो उस अमृत के कलश को असुर छीन कर लेकर भागना शुरू कर देते हैं। तो सारे देवता जो है खिन्न हो जाते हैं असुरों से, और जो है वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं उपाय पूछने के लिए कि हम लोगों ने मंथन तो किया लेकिन समुद्र से जो अमृत निकला उसको असुर लेकर भागने लगे। तो भगवान विष्णु ने बोला कि मैं जल्द ही अवतार लूंगा, मोहिनी अवतार, और मोहिनी अवतार लेकर असुरों को मोहित करके अमृत का कलश उनसे ले लूंगा और फिर आप लोगों में वितरित कर दूंगा। और ऐसा ही किया भगवान ने। तो जब सारे अमृत देवताओं को पिला दिया भगवान ने, फिर वो अपने गरुड़ की पीठ पर बैठकर भगवान अपने धाम चले जाते हैं वापस, क्योंकि उनका काम पूरा हो गया। अब जो है असुरों को जब अमृत से वंचित कर दिया गया तो असुर जो है देवताओं पर झगड़ा करने के लिए, युद्ध करने के लिए क्या करते हैं, अपने अस्त्रों से वार करने लगते हैं। इस प्रकार देवासुर संग्राम होता है देवताओं और असुरों के बीच में। दूसरी तरफ भगवान शिव को पता लगा कि जो है भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, तो उस सुंदर स्वरूप को देखने के लिए, स्त्री स्वरूप को धारण करने के लिए, देखने के लिए भगवान शिव के अंदर इच्छा हुई। उन्होंने फिर नारायण से जाकर भगवान से प्रार्थना किया कि आप अपने उस सुंदर स्वरूप को दिखाइए जिसमें आपने स्त्री स्वरूप धारण करके और देवताओं को अमृत पिलाया था। तो भगवान ने बोला कि शिव जी का कार्य है सृष्टि का संहार करना और मैनेजमेंट करना, तो ये हमारे इस स्वरूप को देखना क्यों चाहते हैं, इनके अंदर इतना तीव्र इच्छा क्यों है जिसके लिए ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो भगवान ने बोला कि उनके अहंकार को चूर करने के लिए भगवान ने मोहिनी उतार लिया। उनको लगता था कि मैं किसी से, किसी के भी सुंदर स्वरूप से आकर्षित नहीं होता हूँ, क्योंकि पार्वती मेरी जब सबसे विश्व सुंदरी, मतलब विश्व सुंदरी मतलब इस भौतिक संसार में सबसे सबको आकर्षित करने वाली पार्वती माता है, जो माया देवी है। माया देवी से सभी आकर्षित हो जाते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप आप अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन कराइए। तो भगवान फिर मोहिनी अवतार लेते हैं और मोहिनी अवतार लेकर भगवान शिव को मोहित करते हैं उसमें। भगवान शिव उससे मोहित हो जाते हैं। लेकिन अंत में ये शिव जी का एग्जाम था और बहुत ही प्रसन्न होते हैं शिव जी भगवान से हार कर, क्योंकि उनको लगता था मैं किसी
स्त्री स्वरूप से आकर्षित नहीं होऊंगा। इस तरह से भगवान शिव जो है उस स्त्री से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन पता लगता कि हमारे प्रभु हैं, तो अंत में बहुत ही प्रसन्न होते हैं कि भगवान से मैंने हारा है, भगवान ने हमें मोहित कर लिया है। और इस हार को वो एक बहुत ही अपने लिए ऑस्पिशियस समझते हैं, शुभ समझते हैं। दूसरे तरफ अब जब जो है स्वर्ग के देवता जब जीत गए युद्ध में, देवासुर संग्राम में, तो सारे असुर हार गए। अब असुर हार गए तो उन्होंने क्या किया, फिर बलि महाराज ने यज्ञ संपन्न किया। उसी में आगे बता रहे हैं कि महाराजा परीक्षित ने कहा, श्री राजो उवाच बले पद त्रयं भूमे कस्माद्वदीरयाच भूतेश्वरम कृपणम वल्लभ बोधार्थो अपि बबंधतम एतद्देतुत्वमिच्छामो महत् कौतूहलम हि न यज्ञेश्वरम पूर्णस्य बंधनम चाप्य नाश नागसम। महाराजा परीक्षित ने पूछा, भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो फिर उन्होंने निर्धन व्यक्ति की भांति बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगी? जब उन्होंने मुंह मांगा दान मिल गया, तो फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बना लिया? मैं इन विरोधाभासों के रहस्यों को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तो इस तरह से जो है परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, भगवान से सुखदेव गोस्वामी से क्वेश्चन पूछते हैं कि जब भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तो फिर उन्होंने निर्धन व्यक्ति की भांति बलि महाराज से 3 पग भूमि क्यों मांगी? बामन देव जो है बटु ब्रह्मचारी का रूप धारण करके आते हैं और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगते हैं। बोले जब उन्हें मुंह मांगा दान मिल गया, तो फिर उन्होंने बलि महाराज को बंदी क्यों बना लिया? मैं इस विरोधाभास के रहस्यों को जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। तो इसको जानना चाहते हैं कि आखिर भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, तब भी वो निर्धन व्यक्ति की तरह बलि महाराज के पास क्यों आए 3 पग भूमि मांगने के लिए? और फिर बलि महाराज ने मुंह मांगा दान दे भी दिया, तो उन्होंने बंदी क्यों बना लिया बलि महाराज को? ये क्वेश्चन है परीक्षित महाराज के। इस पर श्री सुखदेव गोस्वामी जवाब देते हैं कि पराजितम श्रीरम सुभी पराजित श्रीरसुभिश्च हापितम हिरे हिंद्रेण राजन भृगुभि सजीविताम सर्वात्मना तान भग भृंगु बलि शिष्यो महामार्थ निवेदनेन। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि हे राजन, जब बलि का सारा ऐश्वर्य छिन गया तो वे युद्ध में मारे गए, और तो भृंग मुनि के एक वंशज शुक्राचार्य ने उन्हें फिर से जीवित कर दिया। इससे महात्मा बलि शुक्राचार्य के शिष्य बन गए और अपना सर्वस्व अर्पित करके अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करने लगे। तो जब देवासुर संग्राम हुआ, तो बलि महाराज का सारा ऐश्वर्य छिन गया और वो युद्ध में मारे गए, इंद्र के द्वारा परास्त हो गए, क्योंकि इंद्र जो है देवताओं के राजा हैं। इस प्रकार जब इंद्र से वो परास्त हो जाते हैं, तो भृंग मुनि के एक वंशज जो थे शुक्राचार्य, जो कि असुरों के गुरु हैं, उन्होंने क्या किया, अपने मृत संजीवनी मंत्र से फिर से इंद्र को जो है बलि महाराज को जीवित कर दिया। जब बलि महाराज शुक्राचार्य के उस मृत संजीवनी मंत्र से जीवित हो गए, तो शुक्राचार्य की शिष्यत्व स्वीकार किया, उन्होंने उनका शिष्य बन गए और इस प्रकार अपना सर्वस्व अर्पित करके अत्यंत श्रद्धा पूर्वक उनकी सेवा करने लगे, क्योंकि उनको जीवन दान दे दिया शुक्राचार्य ने। बोलते हैं, तम ब्रह्मणा भृगुम प्रीयमाणम आयाज यन विश्रव जिता त्रिणाकम जिगित्समाणम विधिना विशिष्यम महाभिषेकेण महानुभावम। भृंग मुनि के ब्राह्मण वंशज बलि महाराज पर अत्यंत प्रसन्न हो गए, जो इंद्र का साम्राज्य जीतना चाह रहे थे। अतः उन्होंने उन्हें अनुष्ठान पूर्वक शुद्ध करके तथा स्नान कराकर विश्वजीत नामक यज्ञ करने में लगा दिया। क्या बता रहे हैं कि अब भृंग मुनि के जो वंशज थे बलि महाराज, वो अत्यंत प्रसन्न हुए नया जीवन पाकर, क्योंकि मृत्यु को प्राप्त कर गए थे, लेकिन शुक्राचार्य ने उनको फिर से जीवित कर दिया। तो इस तरह का बलि महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए और इस प्रकार इंद्र का साम्राज्य जीतना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने अनुष्ठान पूर्वक शुद्ध करके स्नान कराकर विश्वजीत नामक यज्ञ संपन्न किया। ततो रथम कांचनम पट्ट युद्धम हयार्थ हरियत तुरंग वर्णम ध्वजस्व सिंहेन विराजमानो हुतासना दास हविभिरिष्ठाम। जब यज्ञ अग्नि में घी की आहुति दी गई, तो अग्नि से स्वर्ण तथा रेशम से आच्छादित एक देवी रथ प्रकट हुआ। साथ ही इंद्र के घोड़े जैसे पीले घोड़े तथा सिंह चिन्ह से अंकित एक ध्वजा प्रकट हुआ। तो यज्ञ जब संपन्न किया गया, जब घी की आहुति दी गई उसमें, तो अग्नि से स्वर्ण और रेशम से आच्छादित एक दैवीय रथ प्रकट हुआ उससे, यज्ञ से। साथ में इंद्र के घोड़े जैसे पीले घोड़े और सिंह चिन्ह से अंकित एक ध्वजा प्रकट हुआ। ये सारी चीजें उस अग्नि से घी की आहुति देने पर प्रकट हुआ। देखो पहले यज्ञ कितना
पवित्र होता था कि उससे सब कुछ प्रकट हो जाता था जो भी व्यक्ति इच्छा करे। पहले मंत्रों की सहायता से अग्नि जलाया जाता था। आजकल कर्पूर डाला जाता है, माचिस जलाया जाता है, तब जाके यज्ञ शुरू होता है। पहले मंत्र पढ़ते ब्राह्मण, और यज्ञ अग्नि जो है उसमें प्रज्वलित हो जाती है यज्ञ कुंड में। तो ब्राह्मण शुद्ध हुआ करते थे, मंत्र शुद्ध जाप करते थे वो। इस तरह से वो सारी यज्ञ संपन्न होती थी। अलग अलग यज्ञ की है, जैसे अश्वमेध यज्ञ है या गौमेध यज्ञ है। तो जिस पशु की बलि दी जाती थी, उस पशु को नया जीवन मनुष्य का मिल जाता था, उसको भगवान की भक्ति मिल जाती थी। मतलब इस तरह से उसका नया जीवन शुरू हो जाता था तुरंत ही। जैसे ही उसको बलि दी जाती थी, वैसे ही वो मनुष्य जीवन धारण कर लेता और पशु जीवन से छूट जाता वो। बोलते हैं धनुष दिव्यम पुरटोप नद्यम तृणावरिक्तो कव कवचम च दिव्यम पीतामहस्य ददो च माला मल मललान पुष्पम ज्वलम च शक्रुम। उस यज्ञ अग्नि से एक सुनहरा धनुष, अच्युत बाणों से युक्त दो तरकस और एक दिव्य कवच भी प्रकट हुआ। बलि महाराज के पितामह प्रहलाद महाराज ने उन्हें कभी न मुरझाने वाले फूलों की माला दी, और शुक्राचार्य ने एक शंख प्रदान किया। इस तरह से सारे जो है बलि महाराज को यज्ञ अग्नि से, और अपने पितामह बलि प्रहलाद से, और अपने गुरु शुक्राचार्य से अलग अलग चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलती हैं? यज्ञ अग्नि से सुनहरा धनुष, अच्युत बाणों से युक्त दो तरकस और दिव्य कवच मिलता है उनको युद्ध करने के लिए। जो उनके पितामह थे प्रहलाद महाराज, उनसे कभी ना मुरझाने वाले फूलों की माला मिलती है, और शुक्राचार्य एक शंख प्रदान करते हैं कि जो कि यज्ञ जब युद्ध शुरू होगा तो उसमें शंख बजाने के लिए, या यज्ञ शुरू होगा तो शंख बजाने के लिए। ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार विशेष अनुष्ठान संपन्न कर चुकने तथा उनकी कृपा से युद्ध सामग्री प्राप्त कर चुकने के बाद महाराजा बलि ने ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की और उन्हें नमस्कार किया। उन्होंने प्रहलाद महाराज को भी प्रणाम किया। अब इस तरह से जो है, ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार विशेष अनुष्ठान संपन्न कर चुकने के बाद सारी युद्ध सामग्री उनको प्राप्त हो चुकी है अब, कि क्या लेकर युद्ध करने जाएंगे। महाराजा बलि ने फिर ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा की, और फिर उन्हें नमस्कार किया, और फिर अपने दादाजी प्रहलाद महाराज को भी प्रणाम किया उन्होंने। बोलते हैं अथारुह्यम रथम दिव्यम भृंगु दत्तम महारथम सुगधरो अथम सन्नहम धन्वी खड्गी धृतेषु धी हेमांग दल सुबाहु स्फुरन मकर कुंडलम राजम रथमारूढ़ो धिष्यस्थ्यम इव भव्यवाट। जब शुक्राचार्य द्वारा दिए गए रथ पर सवार होकर सुंदर माला से विभूषित बलि महाराज ने अपने शरीर में सुरक्षा कवच धारण किया, अपने को बाणों से लेस किया, एक तलवार और तुरीण लिया। जब वे रथ में आसन ग्रहण कर चुके तो सुनहरे कणों से विभूषित बाहों तथा मरकत मणि के कुंडलों से विभूषित कानों सहित वे पूजनीय अग्नि की तरह चमक रहे थे। अब इस तरह क्या हुआ, शुक्राचार्य द्वारा जो दिया गया रथ था, उस पर सवार होकर सुंदर माला से विभूषित बलि महाराज अपने शरीर में सुरक्षा कवच धारण करते हैं, अपने को बाणों से लेस कर लेते हैं, और तलवार तथा तूणीर लिए हुए जब वे रात में आसीन आसन ग्रहण करते हैं तो सुनहरे कणों से विभूषित बाहों और मरकत मणि के कुंडलों से विभूषित कान, इस तरह से उनको पूजनीय बना रही थी, और अग्नि के समान वो चमक रहे थे। आगे बताने के तुल्य ऐश्वर्य बलि स्त्री भी स्वयुत्थे दैत्य युत्थ पे पीव द्विरीवम खम दृग्भी दभि परिधिनम वृत्तो विकर्ष महति मासुरीम ध्वजिनी विभुम याया विंद्रपुरी सवृद्धा काम्पयनीव रोदसी। जब वे अपने सैनिकों तथा असुर नायकों समेत एकत्र हुए, जो बल ऐश्वर्य और सुंदरता में उन्हीं के समान थे, तो ऐसा लग रहा था मानो वे आकाश को निगलने जा रहे हैं और अपनी दृष्टि से सारी दिशाओं को जला देंगे। इस तरह असुर सैनिकों को एकत्र करके बलि महाराज ने इंद्र की ऐश्वर्यमयी राजधानी स्वर्ग के लिए कूच किया। दरअसल ऐसा लग रहा था मानो वे सारे जगत को कंपायमान कर देंगे। तो इस तरह से जब बलि महाराज अब यज्ञ करके शक्ति अर्जित कर लेते हैं, सारे अस्त्र अर्जित कर लेते हैं, तब वो क्या करते हैं, असुरों की सैनिकों को एकत्र करके बलि महाराज अब इंद्र के ऐश्वर्यमयी राजधानी स्वर्ग पर कूच करते हैं, मतलब जाते हैं वहां पर युद्ध करने के लिए। ऐसा लग रहा था कि वे सारे जगत को कंपायमान कर देंगे, इतना ऐश्वर्य उनको प्राप्त हो गया था, आशीर्वाद प्राप्त हो गया था। राजा इंद्र की पुरी सुहावने वन बगीचों से यथा नंदन बाग से परिपूर्ण थी। फूलों पत्तियों और फलों के बहार से उनके शाश्वत वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थीं।
इन उद्यानों में चहकते पक्षियों के जोड़े तथा गुंजाती मधुमक्खियां आती जाती थीं। वहां का सारा वायुमंडल अत्यंत दिव्य था। तो इस तरह से जो है, अब राजा इंद्र की पुरी में पहुंचते हैं, जहां पर सुहावने बाग बगीचे थे। जो स्वर्ग का ऐश्वर्य है, वहां पर बाग बगीचे बहुत ही सुहावने सुहावने थे। नंदन वन से परिपूर्ण था, और फूलों पत्तियों और फलों के भार से उनके शाश्वत वृक्षों की शाखाएं नीचे झुकी हुई थी। उद्यानों में चहचहाते पक्षी जोड़े और गुंजार करती मधुमक्खियां आती जाती थीं, और वहां का सारा वायुमंडल अत्यंत दिव्य अवस्था का था। हंस सारस चक्रहा कारण्यो कुलाकुलम नलिन्यो यत्र किरणति प्रमदा सुर सेविताम। उद्यानों में देवताओं द्वारा रक्षित सुंदर स्त्रियां खेलती थीं, जिनके कमल ताल हंसों सारसों चक्रवाकों और बत्तकों से भरे हुए थे। आकाश गंगया दिव्यम वृत्या परि खभूत्या प्रकारेण अग्निवरेण्यम सट्टालीनो तनेन च। वह पूरी आकाश गंगा नामक गंगा जल से भरी हुई खाइयों द्वारा तथा अग्नि जैसे रंग वाली एक अत्यंत ऊंची दीवार से घिरी हुई थी। इस दीवारों पर युद्ध करने के लिए मुंडेर बने हुए थे। इस तरह से जो है, बलि महाराज स्वर्ग में जाते हैं और देखते हैं ये सारा ऐश्वर्य। आगे बता रहे हैं कि उनके दरवाजे ठोस सोने के पत्थरों से बने थे, और फाटक फाटक जो है उत्कृष्ट संगमरमर के थे। ये सभी विभिन्न जन मार्गों से जुड़े हुए थे। पूरी नगरी का निर्माण विश्वकर्मा ने किया था। यह नगरी आंगनों चौमार्गों सभा भवनों तथा कम से कम 10 करोड़ विमानों से पूर्ण था। चौराहे मोती से बने थे, और आसन मंच भी हीरे तथा मूंगे से बने हुए थे। यत्र नित्य वयोरूपां श्यामा विरजवाससं भ्राजन्ते रूप वन्यान्यो हर्षभीरीव वह्यम। यह पुरी में नित्य सुंदर और तरुण स्त्रियों स्वच्छ वस्त्रों पहने ज्वालाओं से युक्त अग्नियों की भांति चमक रही थी। उस सब में श्यामा के गुण विद्यमान थे। तो बता रहे हैं कि उस पुरी की जो स्त्रियां थीं, वो तरुण मतलब यंग अवस्था की थीं, और स्वच्छ वस्त्र पहने और ज्वलाओं से युक्त अग्नियों की भांति चमक रही थी। उन सब में श्यामा के गुण विद्यमान थे। बोलते हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्यामा स्त्रियों के गुणों की यहाँ पर व्याख्या करते हैं कि स्वर्ग की स्त्रियां जो हैं शीत ऋतु में अत्यंत गर्म और ग्रीष्म में शीतल होती हैं। इस प्रकार उनको श्यामा बोला जाता है। सुर स्त्री केश विव्रटम सौगंधी कस्वजाम यत्रा मोद मुपादायम मार्गम आवाति मारुतम। उस पुरी की सड़कों में से होकर बहने वाली मंद समीर देवताओं की स्त्रियों के बालों में झर रही फूलों की सुगंधि से युक्त थी। अप्सराएं जिन सड़कों से होकर गुजरती थी, वह अगरू का श्वेत सुगंधी धुआं छाया रहता था, और सुनहरी तरकसी वाली खिड़कियां से निकल रही थी। जो सुगंधियां थीं, वो खिड़कियों के रास्ते बाहर निकल रहा था, जो सुगंधित धुआं था उसमें। आगे बताने की नगरी में मोतियों से सजे चादोवे की छाया पड़ रही थी, और महलों की गुंबदों में मोती तथा सोने की पताकाएं थी। वह नगरी सदा मोरों कबूतरों और भौरों की ध्वनि से गुंजायमान थी। उनके ऊपर विमान उड़ते रहते थे, और कानों को अच्छे लगने वाले मंगल गीतों का निरंतर गायन करने वाली सुंदरी स्त्रियों से भरा हुआ था। वह नगरी मृदंग शंख दमामे वंशी तथा तार वाले सुरीले वाद्य यंत्रों के समूह वादन के स्वरों से पूरित था। वहां निरंतर नृत्य गान चला रहता था, और गंधर्व गाते रहते थे। इंद्रपुरी की संयुक्त सुंदरता साक्षात सुंदरता को जीत रही थी। इस प्रकार इंद्रपुरी का ये वर्णन किया गया है कि जो स्वर्ग है कितना सुंदर था। यानम व्रजत्य धामिष्ठा खला भूत द्रुहम सठा मानिनम कामिनो लुब्ध्वा यही हीना व्रजंती यत्। जो पापी ईर्ष्यालु अत्यंत अन्य जीवों के प्रति उग्र चालाक मिथ्या अभिमानी कामी तथा लालची थे, वे उस नगरी में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वहां रहने वाले सभी नागरिक इन दोषों से रहित थे। तो जो स्वर्ग के वासी थे, वो सब दोषों से रहित थे, तभी वो स्वर्ग में थे। बता रहे हैं कि वो पापी नहीं थे, ईर्ष्यालु नहीं थे, अन्य जीवों के प्रति उग्र नहीं थे, चालाक नहीं थे, मिथ्या अभिमान में नहीं थे, कामी नहीं थे और लालची नहीं थे। इसलिए उस नगरी में वो निवास करते थे। असंख्य सैनिकों के सेनानायक बलि महाराज ने इंद्र के इस निवास स्थान के बाहर अपने सैनिकों को एकत्र किया, और चारों दिशाओं से उन पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने अपने गुरु शुक्राचार्य द्वारा शंख बजाया, जिससे इंद्र द्वारा रक्षित स्त्रियों के लिए भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई। इस प्रकार अब जो है बलि महाराज इंद्र के राज्य पर
आक्रमण करते हैं और अपना शंख बजाते हैं, जो कि उनको अपने गुरु शुक्राचार्य से मिला था। इससे जो इंद्र के द्वारा रक्षित स्त्रियां थी, उनके लिए भयानक स्थिति उत्पन्न हो गई शंख बजने से। बलि महाराज के अथक प्रयास को देखकर तथा उनके मंतव्य को समझकर राजा इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने गुरु बृहस्पति के पास गया और इस प्रकार बोला। अब ये स्थिति अचानक देखा है जब इंद्र ने, तो वो घबरा गए और अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और बोलते हैं क्या, कि मग्यनुगमो भूयाम बलिनेश्य पूर्वैरिणम अविश्यम हामिमं मन्ये कीनासी तेज सोजितम। हे प्रभु, हमारे पुराने शत्रु बलि महाराज में अब नया उत्साह पैदा हो गया है। उसने ऐसी ऐश्वर्यजनक शक्ति प्राप्त कर ली है कि हमारा विचार है कि हम उसके तेज का शायद प्रतिरोध नहीं कर सकेंगे। इस प्रकार जो है, अब जाकर गुरु बृहस्पति को इंद्र बताते हैं कि जो बलि महाराज हैं, शत्रु, वो हमारा जो पुराना शत्रु है, उसमें एक नया उत्साह उत्पन्न हो गया है। वो आश्चर्यजनक शक्तियां प्राप्त करके और फिर से जो है प्रतिशोध लेने की भावना से फिर से आ गया है। कोई कहीं भी बलि की सैन्य व्यवस्था का प्रतिकार नहीं कर सकता। अब ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बलि अपने मुंह से सारे विश्व को जाना चाह रहा है, अपनी जीभ से दसों दिशाओं को चाट जाना चाहता है और अपने नेत्रों से प्रत्येक दिशा में अग्नि भड़काने का प्रयास कर रहा है। निसंदेह वह सामर्थक नामक प्रलयकारी अग्नि के समान उठ खड़ा हुआ है। अब फिर से जो है, इंद्र को डर लगता है बलि महाराज से, क्योंकि उन्होंने यज्ञ संपन्न करके और अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर फिर से जो है इंद्रपुरी पर युद्ध के लिए आक्रमण कर दिया था। आगे इसमें इंद्र जो है बताते हैं कि कृपया मुझे बताइए कि बलि महाराज की शक्ति, उद्यम, प्रभाव और विजय का क्या कारण है, वो इतना उत्साही कैसे हो गया है। इस प्रकार गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं इंद्र और उनसे अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं और पूछते हैं कि मैं, ये बलि महाराज के उत्साह, शक्ति और प्रभाव का क्या कारण है, क्यों इतना उत्साही होकर वो युद्ध करने के लिए फिर से दोबारा आ गया। तो गुरु बृहस्पति बोलते हैं कि जानामि मग्य वक्षत्रो रुन्नतेरस्य कारणम शिष्यायोपवृतम तेजो भृंगुभि ब्रह्मवादिभि। देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा कि हे इंद्र, मैं वह कारण जानता हूँ जिससे तुम्हारा शत्रु बलि इतना शक्तिशाली बन गया है। भृंग मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने उनकी उनके शिष्य बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें ऐसी अद्वितीय शक्ति प्रदान की है कि हे इंद्र, मैं कारण जानता हूं कि तुम्हारा शत्रु इतना शक्तिशाली कैसे बन गया है। जो भृंग मुनि ब्राह्मण हैं, उनके वंशजों ने उनके शिष्य बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें एक अद्वितीय शक्ति प्रदान की है। तात्पर्य में लिखते हैं कि देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र को बताया कि सामान्यतः बलि तथा उसकी सेना को ऐसी शक्ति नहीं मिल सकती थी, किंतु ऐसा लगता है कि भृंग मुनि के ब्राह्मण वंशजों ने बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की है। दूसरे शब्दों में बृहस्पति ने इंद्र को यह बताया कि बलि महाराज का तेज उसका अपना नहीं, अपितु उसके गुरु पूज्य शुक्राचार्य का है। हम नित्य ही स्तुति करते हैं, यस्यस प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्यस अप्रसादात न गति कुतोपि। गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति, विशेषतः आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राप्त होती है। गुरु के आशीष ऐसे उन्नति के लिए की जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होते हैं। अतः नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गुरु मुख पद्म वाक्य चित्त ते करिया क्या आर ना करी हम अनासा। विशेषतः आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के प्रमाणिक आदेशों का पालन करे। इस प्रकार परंपरा पद्धति से मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त होने वाले मूल आध्यात्मिक शक्ति मिल सकती है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, जो देवता थे, देवताओं के गुरु थे बृहस्पति महाराज, उन्होंने बताया कि बलि को ऐसी शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई, इसका कारण मैं जानता हूँ। इसका कारण है भृंगवंशी मुनियों ने, ब्राह्मण वंशजों ने बलि महाराज से प्रसन्न होकर उन्हें यह आध्यात्मिक शक्ति प्रदान किया। दूसरे शब्दों में बृहस्पति ने इंद्र को यह भी बताया कि बलि महाराज का तेज उसका अपना नहीं, अपितु उनके पूज्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा दिया गया है। तो इस प्रकार बता रहे हैं तात्पर्य में कि गुरु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को अद्वितीय शक्ति, विशेषतः आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्राप्त होती है। कि जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो हमें आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं प्रसन्न होकर, और गुरु के आशीष आशीष से ऐसी उन्नति के लिए किए जाने वाले निजी प्रयास से अधिक शक्तिशाली होता है। ये जो गुरु की कृपा से जो शक्ति प्राप्त होती है, और ये बहुत ही शक्तिशाली होता है। बहुत ही निजी प्रयास से हम उतना शक्तिशाली नहीं हो सकते जितना गुरु कृपा से हमें शक्ति प्राप्त होती है।
बोलते हैं विशेषतः आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को चाहिए कि गुरु के प्रामाणिक आदेशों का पालन करे। इस प्रकार परंपरा पद्धति से मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त होने वाली मूल आध्यात्मिक शक्ति मिल सकती है, कि गुरु कृपा से उसको भगवान के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की जा सकती है उसको। आगे बता रहे कि ओजस्विनम बलि जे तुम न समर्थो अस्ति कश्चन भवदीदो भवान वापि विरज इत्येश्वरम हरि विजस्यति न को अप्येन ब्रह्म तेजम समेदितम नास्य सक्तम पुरम अस्थातु कृता तस्य यथा जना। न तो तुम न ही तुम्हारे सैनिक परम शक्तिशाली बलि को जीत सकते हैं, निसंदेह भगवान के अतिरिक्त कोई भी उसे जीत नहीं सकता है, क्योंकि वह अब्रह्म तेज से युक्त है। जिस तरह यमराज के समक्ष कोई टिक नहीं पाता, उसी तरह बलि महाराज के सामने भी कोई नहीं टिक पाएगा। ये इंद्र को बताया उनके गुरु बृहस्पति ने, कि अभी जो है यह ब्रह्म तेज से युक्त है। सारे ब्राह्मणों ने इसको, जो भृंग मुनि के वंशज थे, उन्होंने इनको आशीर्वाद दे रखा है। इस कारण से ये बलि महाराज के सामने अभी कोई टिक नहीं पाएगा। तस्मात् निलयः मृत्सृज्यं यूयं सर्वे त्रिविष्टपम यातम काल प्रतीक्षन्तो यत्र शत्रु विपर्यय। अतएव तुम सबको चाहिए कि अपने शत्रुओं की स्थिति के पलटने के समय तक प्रतीक्षा करते हुए इस स्वर्ग को छोड़ दो और कहीं ऐसे स्थान पर चले जाओ जहां तुम दिखाई ना पड़ो। तो इस तरह से जो है बृहस्पति ने इंद्र को सलाह दिया कि अभी जो है शत्रुओं से युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। शत्रुओं की स्थिति के पलटने तक प्रतीक्षा करो और उसके बाद स्वर्ग लोक को छोड़ दो, कहीं ऐसे स्थान पर चले जाओ जहां तुम दिखाई ना पड़ो। बोलते हैं अगले श्लोक में कि एसम विप्र बलोदर्कम प्रत्युत्य जितम विक्रमम तेषामेवापमानेन सानुबंधो न विनक्ष्यति। इस समय बलि महाराज ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त आशीषों के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन गए थे, किंतु बाद में जब वह इन्हीं ब्राह्मणों का अपमान करेगा तो वह अपने मित्रों तथा सहायकों सहित विनष्ट हो जाएगा। बता रहे हैं कि इस समय बलि महाराज ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त आशीष के कारण अत्यंत शक्तिशाली बन गए थे, तो उन्हें ब्राह्मणों से आशीर्वाद प्राप्त था, इसलिए बहुत ही शक्तिशाली बन गए थे। किंतु बाद में जब वह इन्हीं ब्राह्मणों का वो अपमान करेंगे और अपने मित्रों तथा सहायकों सहित फिर विनष्ट हो जाएंगे। बोलते हैं बलि महाराज तथा इंद्र परस्पर शत्रु हैं। अतएव जब देवताओं ने गुरु बृहस्पति से भविष्यवाणी की कि जिन ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज इतने प्रबल हुए हैं, उनका अपमान करने पर वे विनष्ट हो जाएंगे, तो बलि महाराज के शत्रु सचमुच यह जानने के लिए उत्सुक हो गए कि यह उपयुक्त क्षण कब आएगा, कि जब बलि महाराज अपने गुरु तुल्य आचार्यों का अपमान करेंगे, तब वो विनष्ट होंगे, उनकी शक्तियां क्षीण होंगी। इंद्र को शांत करने के लिए बृहस्पति ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह समय अवश्य आएगा, क्योंकि बृहस्पति यह देख सकते थे कि भविष्य में बलि महाराज होते वामन देव के रूप में भगवान विष्णु को शांत करने के लिए शुक्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन करेंगे। बता रहे हैं कि जो है इस प्रकार बलि महाराज के शत्रु सचमुच यह जानने के लिए उत्सुक थे कि यह उपयुक्त क्षण कब आएगा। इंद्र को शांत करने के लिए बृहस्पति ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह समय अवश्य आएगा, क्योंकि बृहस्पति यह देख सकते थे कि भविष्य में बलि महाराज होते तो वामन देव के रूप में भगवान विष्णु को शांत करने के लिए शुक्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन करेंगे। बता रहे कि जो है इस प्रकार बृहस्पति को यह देख सके कि भविष्य में क्या होगा, कि बलि महाराज वामन देव के रूप में भगवान विष्णु को शांत करने के लिए शुक्राचार्य अपने गुरु का आदेश का उल्लंघन करेंगे। निसंदेह कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते होने के लिए भक्त सारे संकटों को मोल ले सकता है। वामन देव को प्रसन्न करने के लिए बलि महाराज ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन करने का संकट उठाया। इसके कारण उन्हें अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ी, किंतु भगवान की भक्ति के कारण उन्हें आशा से अधिक लाभ हुआ और भविष्य में 8वें मनंतर में वे इंद्र के समान सिंहासन पर आसीन हो गए। तो इस प्रकार बताया कि वामन देव को जब प्रसन्न कर लेंगे बलि महाराज और अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन करने का संकट आएगा, इसके कारण उन्हें अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ेगी, किंतु भगवान की भक्ति के कारण उन्हें आशा से अधिक लाभ हुआ और भविष्य में वे 8वें मनवंतर में वे इंद्र के सिंहासन पर पुनः आसीन हो गए। तो इस प्रकार जो है बता रहे हैं कि वामन देव को प्रसन्न करने के बाद बलि महाराज ने गुरु शुक्राचार्य के आदेशों का उल्लंघन करने का संकट की उठाया। इसके कारण उन्हें अपनी सारी संपत्ति खोनी पड़ी।
किंतु भगवान की भक्ति के कारण उन्हें आशा से अधिक लाभ हुआ। और इस प्रकार वो बता रहे कि भगवान की भक्ति के कारण उन्हें आशा से अधिक लाभ हुआ और भविष्य के 8वें मनवंतर में इंद्र के सिंहासन पर पुनः आसीन हो जाएंगे वो। आगे से बता रहे कि यत एवं सुमंत्रितार्थास्ते गुणार्थम तानु अनुदर्शिना हित्वा त्रिविष्टम जगमुः गिर्वाणो कामरूपणम। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि इस प्रकार बृहस्पति द्वारा उनके हित का उपदेश दिए जाने पर देवताओं ने तुरंत तुरंत उसे मान लिया और उन्होंने इच्छानुसार रूप धारण किया और वे स्वर्ग लोक को छोड़कर असुरों की दृष्टि से उजल उजल होकर तितर बितर हो गए। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है सुखदेव गोस्वामी आगे बता रहे हैं कि जब बृहस्पति द्वारा उनके हित का उपदेश देवताओं ने तुरंत उनकी बातें मान ली। जब बृहस्पति ने देवताओं के हित के लिए उपदेश दिया अपने शिष्यों के लिए, तो देवताओं ने क्या किया, तुरंत जो है उनकी बातों को मान मान लेते हैं। उन्होंने इच्छानुसार रूप धारण करके और वे स्वर्ग लोक को छोड़कर असुरों की दृष्टि से ओझल होकर तितर बितर हो जाते हैं, मतलब फैल जाते हैं अलग अलग दिशाओं में। तात्पर्य में इसमें लिखते हैं कि काम रूपिणी शब्द बताता है कि स्वर्ग लोक के निवासी देवतागण अपनी इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, अतः उनके लिए असुरों की आंखों के सामने अज्ञान रूप में रहते रहते जाना तनिक भी कठिन न था। अगले 33वें श्लोक में बताते हैं कि जब देवतागण अदृश्य हो गए तो विरोचन के पुत्र बलि महाराज स्वर्ग में प्रविष्ट हुए और वहां उन्होंने तीनों लोकों को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार क्या हुआ, अब सारे देवतागण अदृश्य हो जाते हैं अपने गुरु बृहस्पति के आदेश को पाकर, और विरोचन के पुत्र जो बलि महाराज हैं वो स्वर्ग में प्रविष्ट होते हैं और तीनों लोकों पर अपने अधिकार कर लेते हैं। तम विश्व जैनम शिष्यम भृंगवा शिष्यवत्सला अस्तेन हय मेधाना अनुव्रत्य याजयन। भृंग के ब्राह्मण वंशजों ने अपनी अपने विश्व विजयी शिष्य से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। क्या बता रहे हैं कि जो है भृंग के ब्राह्मण वंशजों ने अपने विश्व विजयी शिष्य से अत्यधिक प्रसन्न हो गए और इस प्रकार उन्हें 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया उनको। तात्पर्य में लिखते हैं कि भृंग के वंशजों ब्राह्मण वंशजों ने अपनी विश्व विजयी शिष्य से अत्यधिक प्रसन्न होकर उसे 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने में लगा दिया। महाराजा पृथु एवं इंद्र के बीच में झगड़ने में हम देखते हैं कि जब महाराजा पृथु ने 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहा तो इंद्र उन्हें रोकना चाहते थे, क्योंकि ऐसे महान यज्ञों के कारण इंद्र स्वर्ग का राजा बना था। यहाँ पर भृंग के ब्राह्मण वंशजों ने निश्चय किया कि यद्यपि महाराजा बलि इंद्रासन पर विराजमान है, तथापि वे तब तक उस स्थिति में नहीं रह सकेंगे जब तक वो यज्ञ न कर लें। अतः उन्होंने सलाह दिया कि वे कम से कम इंद्र जितने अश्वमेध यज्ञ करें, और इस प्रकार वो अपने इंद्रासन पर विराजमान हो पाएंगे। आगे अगले श्लोक में बोलते हैं कि ततस्तु अनुभावेन भुवनत्रय विश्रुताम कीर्ति विदुक्ष वित्रवानम सरेजम उडराडिवह। जब बलि महाराज ने इन यज्ञों को संपन्न कर लिया तो उनकी कीर्ति तीनों लोकों में सभी दिशाओं में फैल गया। इस प्रकार वे अपने पद पर उसी प्रकार चमक उठे जिस तरह आकाश में चमकता हुआ चांद। इस प्रकार बलि महाराज अब यज्ञ संपन्न कर लेते हैं और उनकी कीर्ति तब तीनों दिशाओं में फैल जाती है। इस प्रकार वे अपने पद पर उसी प्रकार चमक उठे जिस प्रकार आकाश में चांद चमक जाता है। आगे बता रहे हैं कि बुभुजे च श्रियम सवृद्धाम द्विज देवोपलब्धितान कृतम कृत्य भीमात्मानं मन्यमानो महामनः। ब्राह्मणों के अनुग्रह के कारण महाराजा बलि अपने आप को अत्यधिक संतुष्ट मानते हुए परम ऐश्वर्यवान तथा संपन्न बन गए और राज्य का भोग करने लगे। इस प्रकार बता रहे हैं कि ब्राह्मणों के अनुग्रह के कारण महाराजा बलि अपने आप को अत्यधिक संतुष्ट मानते हुए परम ऐश्वर्यशाली तथा संपन्न बन गए और राज्य का भोग करने लगे।
बोलते हैं ब्राह्मण द्विज देव कहलाते हैं और क्षत्रिय सामान्यतः नर देव कहलाते हैं। वास्तव में देव शब्द भगवान का द्योतक है। ब्राह्मण भगवान विष्णु को संतुष्ट करके प्रसन्न होने के लिए मानव समाज का मार्गदर्शन करते हैं और नर देव कहलाते हैं। क्षत्रिय उनकी सलाह से शांति और व्यवस्था बनाए रखते हैं, जिससे अन्य लोग अर्थात वैश्य और शूद्र विधि विधानों का ढंग से पालन कर सकें। इस प्रकार जो लोग क्रमशः कृष्ण भावनामृत तक उन्नत हो पाते हैं। तो कृष्ण भावनामृत तक उन्नत होने के लिए हमें यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की एक्टिविटी बताई जा रही, किस एक्टिविटी को कर कर हम जो है भगवान के धाम में जाएंगे और इस जीवन में हमें जो है भगवत कृष्ण भावनामृत में हम उन्नत कर पाएंगे और शुद्र मेंटालिटी से आगे बढ़कर शांति और संपन्नता लाने के लिए हम शास्त्रों को जान पाएंगे। बोलते हैं विधि विधानों का ढंग से पालन कर सके, इस प्रकार लोग कृष्ण भावनामृत पर तक उन्नति कर सकें। इस प्रकार ये जो है बलि महाराज द्वारा स्वर्गलोक पर विजय नामक 15वां अध्याय समाप्त हो जाता है। आगे जो है अदिति के गर्भ से दो असुर बालक प्रकट होते हैं, उसकी स्टोरी हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा।